हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन आज लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रेलवे, एसएससी, सीजीएल, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी कांस्टेबल यानी कि हर परीक्षा में जो पूछे जाते हैं। पेन नोटबुक लेकर बैठें। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में आया ना हो। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, पहले क्वेश्चन पर चलने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसी तरह के कुछ नोटिफिकेशन क्वेश्चंस यानी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे लोकसभा जनक की उपाधि दी थी? पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बाल गंगाधर तिलक या डी गणेश वासुदेव मावलंकर। पहला क्वेश्चन का उत्तर, पहले का उत्तर है दोस्तों उत्तर डी गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस कब से मनाया जाता है? संविधान दिवस कब से मनाया जाता है? 26 जनवरी 1949, बी ए 26 नवंबर 1949 या बी 26 जनवरी 1950, सी 14 मई 2014 या डी 26 नवंबर 2015। दोस्तों, ये मनाया जाता है 26 नवंबर 2015 संविधान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय कब प्रभाव में आया? 26 जनवरी 1950 को या ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन सी 13 अक्टूबर 1937 या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी बी पट्टाभी सीतारामैया। इसका उत्तर है डी बी पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? महान्यायवादी या ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन सी किसी राज्य का राज्यपाल या डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, उत्तर है इसका डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन, पतंजलि शर्मा, लीला सेठ या हीरालाल जेकानिया। उत्तर है डी हीरालाल जेकानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल या ऑप्शन बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका उत्तर है बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालत का क्या अर्थ होता है? महिलाओं की अदालत या बी पुरुषों की अदालत या सी सरकारी कर्मियों की अदालत या डी जनता की अदालत। उत्तर डी जनता की अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 16 या डी अनुच्छेद 14? उत्तर है डी, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी। इसका उत्तर डी है, अनुच्छेद 14। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत के लिए, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, और अनुच्छेद 16 होता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन ए एम.एन. राय, बी जवाहरलाल नेहरू, या सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका उत्तर है ऑप्शन ए एम.एन. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा? ए जवाहरलाल नेहरू ने, या बी महात्मा गांधी ने, सी सरदार पटेल ने, या डी एम.एन. राय ने? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया? ए लोकसभा द्वारा, बी संविधान सभा द्वारा, सी राज्यसभा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को किस दिन अपनाया गया? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, या सी 22 फरवरी 1947 को, या डी 24 जनवरी 1950 को? इसका ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण तरह से लागू हुआ था और ये अपनाया जो गया था, ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या सी महात्मा गांधी ने, या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन किए थे और सबसे बाद में किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ए भीखाजी कामा ने, या बी बेगम अयाज रसूल ने, सी पिंगली वेंकैया ने, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर नंबर सी पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र किसने कहा था? ए आइवर जेनिंग्स ने, बी के एम मुंशी ने, सी ठाकुर दास ने, या डी भीमराव अंबेडकर ने? दोस्तों इसका उत्तर डी भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? ए लोकसभा और राज्यसभा, या बी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, या सी लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, या डी जनता? दोस्तों जनता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इनके चुनाव में भाग लेती है, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष।
लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भाग लेती है। इसका उत्तर नंबर बी ठीक होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के प्रथम 10 अनुच्छेदों को क्या कहा जाता है? ए बिल ऑफ राइट्स, या बी विल ऑफ राइट्स, सी फंडामेंटल ऑफ राइट्स, या डी नन ऑफ दीज। इसका उत्तर ए बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची ऑप्शन ए 7वें संविधान संशोधन के तहत जो 1956 में हुआ, या बी 81वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ, या सी प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ, या डी 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ। पहली अनुसूची ऑप्शन सी राइट आंसर, प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी संसद, या डी राष्ट्रपति। दोस्तों उत्तर ए सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से शपथ लेने का अधिकार किसके पास है? ए प्रधानमंत्री के, बी लोकसभा अध्यक्ष के, सी मुख्यमंत्री के, या डी राष्ट्रपति के। इसका उत्तर डी राष्ट्रपति के पास वो अधिकार है जो सर्वोच्च न्यायालय से शपथ लेने का अधिकार रख सकता है। दोस्तों ये सलाह है, सलाह लेने का अधिकार, सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी सच्चिदानंद सिन्हा ने, या सी बी आर अम्बेडकर ने, या डी सी राजगोपालाचारी ने। उत्तर बी सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष सी बी आर अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को तैयार करने में कितना खर्चा आया था? 72 लाख, ऑप्शन बी 74 लाख, या सी 64 लाख, या ऑप्शन डी 84 लाख। दोस्तों उत्तर सी 64 लाख का खर्चा आया था संविधान को तैयार करने में। नेक्स्ट, संविधान के मूल पाठ को कहां रखा गया था जो आज भी रखा हुआ है? लखनऊ में, ऑप्शन बी विदेश में, ऑप्शन सी दिल्ली में, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। संविधान के मूल पाठ को ऑप्शन सी दिल्ली में रखा गया है, जो कि नीचे नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है। इसे एक हीलियम गैस के चैम्बर में रखा गया है, जिससे कि संविधान के जो पृष्ठ हैं वो पीले ना पड़े या खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए चीन का, बी जापान का, सी अमेरिका का, या डी भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मूल कर्तव्य, या बी प्रस्तावना, सी अनुच्छेद को, या डी अनुसूची को। संविधान की आत्मा, ऑप्शन बी आत्मा को कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950, या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी ए और बी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा इसका, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी कनाडा, या डी आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3, बी भाग 2, सी भाग 4 ए, या डी भाग 5। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, भाग 4 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 में 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 ए। सही उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, या डी राष्ट्रपति। ऑप्शन डी उसका उत्तर होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? ए उच्च न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी चुनाव आयोग, या डी महान्यायवादी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, या डी ए बी सी तीनों। उत्तर डी ए बी सी तीनों होते हैं। संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी सर वाल्टन, सी वारेन हेस्टिंग्स, या डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ऑप्शन ए सर वाल्टर मॉर्गन, बी सर मालवी आर्गन, सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सर वाल्टर मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कहां बनाया गया? ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी तेलंगाना में, या डी उड़ीसा में। ऑप्शन डी सही होगा, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों को मिलान कीजिए, जैसे कि ए विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी आयु को मिलाना है। राष्ट्रपति की जो आयु होती है चुनाव लड़ने की, वो होती है 35, और उपराष्ट्रपति की 35 होती है, 35 से कम का चुनाव नहीं लड़ा सकता। और प्रधानमंत्री की होती है 25। विधानसभा सदस्य, जो राज्य की विधानसभा होती है उसका जो सदस्य होता है उसकी भी 25 वर्ष होती है, और प्रधानमंत्री की 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना को किस देश से लिया गया है? रूस से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, या कनाडा से? उत्तर ए रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल को किस देश से लिया गया है? आपातकालीन, रूस से, बी अमेरिका से, सी जर्मनी से, या डी नेपाल से? आपातकालीन को ऑप्शन सी जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे को कौन सी सूची में रखा गया है? राज्य सूची में, बी संघ सूची में, सी ए और बी यानी कि राज्य सूची और संघ सूची दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? रेलवे को संघ सूची में रखा गया है, लेकिन रेलवे की जो पुलिस है उस पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है, जेल को राज्य सूची में, बैंक को संघ सूची में, और वन को रखा गया है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही है? ए राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, या बी राज्यसभा को प्रति 2 वर्ष में भंग किया जा सकता है, या सी राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, या डी? दोस्तों उत्तर सी इसका सही है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? राज्यसभा का कार्यकाल ऑप्शन बी 6 वर्ष होता है, और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष।